नमस्कार प्यारे दर्शकों, मैं आपका ज्योतिष मित्र आदित्य द्विवेदी। अगर आप अपनी कुंडली का परामर्श चाहते हैं, अपने प्रश्नों के उत्तर चाहते हैं, समस्याओं का समाधान चाहते हैं, खराब ग्रह दशाओं के उपाय जानना चाहते हैं, कुंडली मिलान करवाना चाहते हैं या किसी शुभ मुहूर्त के बारे में जानकारी लेना चाहते हैं, तो आप हमारे नंबर पर हमें कॉल कर सकते हैं या व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं। आज बात करेंगे बृहस्पति आपकी कुंडली में किस राशि में बैठे हैं। उसके पहले एक बहुत ही रोचक कॉन्सेप्ट समझ लीजिए। ये जो हमारी 12 राशियां हैं, इनको कुछ विशेष संज्ञाएं दी गई हैं धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष चारों पुरुषार्थ के आधार पे। तो ये क्रम से ऐसे चलता है: मेष धर्म, वृष अर्थ, मिथुन काम, कर्क मोक्ष, फिर वही चीज रिपीट होती है। पहले तो हमें गुरु को समझना होगा, उसके नेचर को समझना होगा, फिर उसके बाद इन जो त्रिकोण राशियां हैं धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष, इसमें क्या प्रभाव होता है पहले इसको समझिए, फिर 12 राशियों का फलादेश मैं आपको बताऊंगा। बृहस्पति किस चीज का क्या कारक है? ज्ञान का देवता है। बृहस्पति ज्ञान रूपी धन देता है। बृहस्पति धन का भी कारक है, ज्ञान का कारक है। बृहस्पति पूरे लाइफ में प्रोटेक्टर की तरीके से काम करता है, हमेशा बचाता है। जीवन में धन देगा तो धन से बिगड़ने वाली चीजें नहीं देगा, यानी धन का सदुपयोग देगा, ज्ञान का सदुपयोग देगा। तो ये दो मुख्य चीजें बृहस्पति के लिए है। बृहस्पति संतान भी है, बृहस्पति विवेक भी है। मुख्य रूप से बृहस्पति धन का कारक हुआ। अब बात को ध्यान से समझिएगा। बृहस्पति किसी की कुंडली में धर्म त्रिकोण में हो, धर्म त्रिकोण मतलब मेष राशि में हो, सिंह राशि में हो और धनु राशि में हो, और ऐसे लोग अगर अपने जीवन में धर्म का पालन करेंगे तो बृहस्पति उनको धन खूब देगा, भर भर के देगा। जैसे आपका धर्म अपने पिता के प्रति कुछ होगा, आपका धर्म अपने बच्चों के प्रति है, पत्नी के प्रति है, समाज के प्रति है। जो भी आपका धर्म है, क्या आप अपने पिता के प्रति अपने धर्म का पालन कर रहे हैं? माता के प्रति अपने धर्म का पालन कर रहे हैं कि उनके साथ अनुचित व्यवहार कर रहे हैं? क्या आपके पास जो ज्ञान है उस ज्ञान को आप लोगों तक पहुंचा रहे हैं? अगर आप के पास जो ज्ञान है उसे लोगों तक सप्लाई कर रहे हैं, आपके पास जो धन है, बृहस्पति धन का कारक है, उसको धर्म के कार्यों में खर्चा कर रहे हैं, लोगों की मदद कर रहे हैं और कुछ धर्म कर्म भी कर रहे हैं, तो ऐसा मान के चलिए ऐसा बृहस्पति आपको धन की सप्लाई, ज्ञान की सप्लाई करता ही रहेगा। लेकिन अगर आपका बृहस्पति मेष, सिंह और धनु राशि में है, धर्म त्रिकोण में है, और आप धर्म के मार्ग पर नहीं चल रहे हैं, आप अपने कर्तव्यों का निर्वहन सही से नहीं कर रहे हैं, भेदभाव कर रहे हैं, पिता की उपेक्षा कर रहे हैं, पत्नी के लिए सिर्फ काम कर रहे हैं, या सिर्फ माता पिता की सुन रहे हैं, पत्नी की उपेक्षा कर रहे हैं, तो आप अपने बृहस्पति से एक्सपेक्ट ना करिए। जो जैसे है वैसे ही जीवन में रहेगा, उसमें ग्रोथ नहीं करेगा, या फिर जो जैसे है उससे भी डाउन ला सकता है। अब बात कर लेते हैं अर्थ त्रिकोण की। अगर किसी की कुंडली में बृहस्पति अर्थ त्रिकोण यानी वृषभ राशि में हो, कन्या राशि में हो, मकर राशि में होगा तो अर्थ त्रिकोण में होगा। अगर बृहस्पति आपका धर्म त्रिकोण में है तो आप अर्थ के पीछे बिल्कुल मत भागिएगा, नहीं तो अर्थ नहीं आएगा। अर्थ अपने आप आएगा जब आपका जीवन धर्म पूर्ण होगा, कर्तव्य पूर्ण होगा, तो धन अपने आप आएगा। लेकिन अगर बृहस्पति अर्थ त्रिकोणों में बैठा है तो आप धन के पीछे भागेंगे तभी धन आएगा। आपको धन के लिए प्रयत्न करना चाहिए। वृषभ राशि अर्थ त्रिकोण है, कन्या अर्थ त्रिकोण है, मकर अर्थ त्रिकोण है। ऐसे में आपको पैसे के पीछे भागना होगा। आप पैसा उधार लीजिए, ऋण लीजिए और उस पैसे से पैसा बनाने के लिए प्रयास करिए। यानी आपको पैसे से पैसा बनाना पड़ेगा।
पैसे से पैसा बनाने के लिए बृहस्पति यहाँ पर आपको अवसर लेकर के आएगा, आप उसे कैश करिए। लेकिन बृहस्पति यहाँ पर इन अर्थ त्रिकोण राशियों में होगा तो अचानक से कुछ भी नहीं देगा, ग्राफ कभी भी अचानक ऊपर नहीं जाएगा। यहाँ पर बृहस्पति होता है तो बृहस्पति आपको 1000 रुपए देगा और बृहस्पति चाहता है पहले आप उस 1000 को 1500 करना सीखिए। अगर आप बृहस्पति अर्थ त्रिकोण में है, ये आपको सिखाता है मैनेजमेंट, मनी मैनेजमेंट सिखाता है। 1000 है तो इसको सीधे लाख में कन्वर्ट करने का प्रयास मत करिएगा, नहीं देगा बृहस्पति, क्योंकि उसका काम क्या है, इन राशियों में बैठ के मनी मैनेजमेंट समझाना। तो अगर वृषभ, कन्या और मकर राशि में है तो आप थोड़ा सा मनी मैनेजमेंट, फाइनेंशियल मैनेजमेंट सीखिए। पैसा लगा के पैसा कमाना सीखिए। पैसा लीजिए किसी से तो उसको वापस जरूर करिएगा, अन्यथा वहीं से ब्लॉक हो जाएगा आपका काम, आपका अर्थागमन बाधित हो जाएगा। इसलिए अर्थ त्रिकोण में बृहस्पति चाहता है कि आप धन के पीछे भागो, पैसे से आप अपने जीवन को सफल बनाओ। पैसे का महत्व समझना है अर्थ त्रिकोण में, और धर्म त्रिकोण में धर्म का महत्व सीखना है। अगर बृहस्पति धर्म त्रिकोण की राशि में है तो कर्तव्य और धर्म के प्रति आस्थावान होकर बृहस्पति का लाभ उठाइए। अगर बृहस्पति अर्थ त्रिकोण में है तो पैसे का महत्व समझ के कभी बेवजह आप खर्चा किए, आप नीड के बजाय ग्रीड पे चले गए। एक होता है नीड, एक होता है ग्रीड। नीड के बजाय अगर आप ग्रीड पे चले गए तो बृहस्पति आपको धन देना बंद कर देगा, क्योंकि यहां पर होकर के बृहस्पति चाहता है कि आप अच्छे मैनेजर बने, मैनेजमेंट अच्छा करें धन का, नहीं तो वो देगा ही नहीं। नीड और ग्रीड क्या है, मान लीजिए कहीं आपके पास में 1000 रुपए हैं तो आप क्या करिए, इस 1000 रुपए की पार्टी अगर आपने कर दिया तो आपका वहीं पर मैनेजमेंट बिगड़ गया। 1000 रुपए है तो आप 100 रुपए की सब्जी, 100 रुपए का खाना खा के उसमें से जितना बचा लेंगे। अब बृहस्पति चाहता है जितना था उतने से कम में खर्चा चलाए, शेष से वह बृहस्पति अपने आप आपको अपॉर्चुनिटी लाएगा। 900 बचाए हैं, उस 900 को वह बृहस्पति 1900 करेगा, लेकिन 1000 का 1000 पूरा खर्चा किए बैठे रहिए। अगर बृहस्पति काम त्रिकोण में बैठा है, काम त्रिकोण की राशियां कौन सी हैं, मिथुन है और तुला है और कुंभ है, ये काम त्रिकोण की राशियां हैं। इसमें बृहस्पति क्या कहता है कि आप धन के पीछे भागना बंद करो, आपको काम के पीछे भागना। जब भी आप कोई भी काम करें, अगर बृहस्पति मिथुन, तुला और कुंभ में है तो बिना पैसे की चिंता किए हुए काम करिए। आप अच्छा पढ़ा रहे हैं तो अच्छे पढ़ाने पर ध्यान दीजिए, ना कि तुरंत जाके ही मोल भाव सैलरी की करिए। अगर बृहस्पति मिथुन, तुला और कुंभ पर है तो आपको अपने काम में, अपने वर्क पर ध्यान देना है। यानी धर्म पर है त्रिकोण में तो धार्मिक जीवन जीने के लिए धर्म मार्ग पे चलने पर ध्यान देना है। अर्थ त्रिकोण में है तो आपको अपने आर्थिक प्रबंधन पर ध्यान देना है। और बृहस्पति अगर काम त्रिकोण की राशियों में बैठा हुआ है तो आपके वर्क पर, आपको अपने काम पर ध्यान देना है। यहाँ पर काम का एक अर्थ और होता है, जो हमारी इच्छाएं होती हैं इनको भी काम बोला जाता है। इच्छाएं, तो यहाँ पर वर्क पर तो ध्यान दीजिए, फोकस करिए वर्क एफिशिएंसी पर, लेकिन इसके साथ साथ आपको अपनी इच्छाओं पर भी ध्यान देना होगा। ऐसा नहीं है कि आप तुरंत ही अर्ली स्टेज में थोड़ा सा पैसा आया और शौक पालना शुरू कर दीजिए। एकदम से बृहस्पति आपको वह दिन दिखा देगा कि जब आप एक एक रुपए का भी महत्व समझ जाएंगे। अगर काम त्रिकोण की राशियों में बृहस्पति है तो इच्छाओं पे कंट्रोल करिए। अगर आपकी स्थिति 20,000 रुपए महीने की है तो आप उसमें 20,000 से 21,000 खर्चा ना करिए, मैनेज करके चलिए, इच्छाओं को कंट्रोल करिए। ऐसा थोड़े दिन करने के बाद फिर आपको कभी इच्छाओं की पूर्ति के लिए भागना ही नहीं पड़ेगा। जस्ट फोकस ऑन योर वर्क एफिशिएंसी। अब बात कर लेते हैं अगर बृहस्पति मोक्ष त्रिकोण में है। आपने आमतौर पे देखा होगा और बहुत सी कुंडलियों में ऐसा है, आपने सुना भी होगा,
अक्सर बृहस्पति उच्च का होता है तो लोग कहते हैं बहुत अच्छा है, लोग गदगद हो जाते हैं मेरी कुंडली में उच्च का है। लेकिन फिर भी उस उच्च के बृहस्पति की दशा मोस्ट ऑफ द पीपल जो है, ज्यादातर जो लोग हैं उनके लिए अच्छी क्यों नहीं जाती है। उच्च का बृहस्पति कभी कभी बहुत गड़बड़ जाता है, कभी कभी क्या अधिकतर मामलों में बृहस्पति गड़बड़ ही देता है, वहीं नीच का बृहस्पति अच्छा फल दे देता। ऐसा क्यों है अभी आप समझ जाएंगे। देखिए, कर्क राशि मोक्ष त्रिकोण में होगी, वृश्चिक मोक्ष त्रिकोण में होगी, मीन मोक्ष त्रिकोण में होगी। अगर बृहस्पति मोक्ष त्रिकोण में बैठा है तो आपको मोह छोड़ना पड़ेगा। मोह छोड़ना, मोक्ष मतलब डिटैचमेंट, त्याग, तो मोह छोड़ना पड़ेगा। अक्सर मैंने देखा है जिनका बृहस्पति उच्च का है उनके अंदर पैसे का बड़ा मोह है। अगर पैसे से मोह कर लिए मोक्ष त्रिकोण में बृहस्पति के बैठे होने पर, तो बृहस्पति से उम्मीद ना करिए। मोक्ष त्रिकोण में बृहस्पति है तो मोक्ष करिए, यानी मोह त्यागिए, डिटैच होइए पैसे से। यानी अगर आपको 100 रुपया मिला है तो उसमें से 10-20 रुपए किसी को बेवजह का दे दीजिए, दान कर दीजिए, किसी को दवाई दे दीजिए, सब्जी दे दीजिए, कुछ भी ऐसे दीजिए। यानी अगर बृहस्पति से आप अच्छा लेना चाह रहे हैं और बृहस्पति मोक्ष त्रिकोण में है, जितना आप लोगों को दे देंगे बृहस्पति की वस्तु ही दे दीजिए। बृहस्पति की वस्तु क्या है? दाल है, पीले वस्त्र है, पीली चीजें हैं, हल्दी वगैरह हो गया। तो बृहस्पति की वस्तु जितना आप दूसरे व्यक्ति को दे देंगे, और यह सोच के मत दीजिएगा, दानी आपको वैसे ही बनना है, मोह त्यागना है, ना कि कर्म फल की इच्छा से। नहीं तो मोक्ष कहाँ हुआ? मोह को त्यागना है कि आपके पास 10 लाख रुपए हैं, आपका बृहस्पति उच्च का, तो उसमें खर्चा कर दीजिए 20,000 रुपए। कहीं कोई मेडिकल कैंप लगा है तो वहां पर सहभागिता कर दीजिए। उच्च का बृहस्पति हो, चाहे वृश्चिक राशि का हो, चाहे मीन राशि का हो, आप जो भी पाना चाहते हैं, ज्ञान पाना चाहते हैं तो ज्ञान को दान में दीजिए, धन पाना चाहते हैं तो धन का दान कर दीजिए। जितना आप डिटैच होंगे उस चीज से, खर्चा करने में संकोच मत करिए। कोई टैक्सी वाला है, गरीब है, वह 10 रुपए किराया है तो उससे झिकझिकबाजी ना करिए, 10 के बजाय उसे 12-15 दे दीजिए। फिर देखिए जो आपने 12-15 दिए हैं वह कितना वापस होकर के आता है। तो बृहस्पति जब भी मोक्ष त्रिकोण में होगा तो धन के प्रति, क्योंकि आज का समय क्या है? आर्थिक युग है, लोग अर्थ और सफलता के पीछे ही भागते हैं। तो आएगी कैसे? अलग अलग व्यक्तियों के लिए अलग अलग तरीका होता है, सब एक ही मार्ग पे ना चल के धन पाएंगे ना सफल होंगे। तो मोक्ष त्रिकोण में मोक्ष की जो है डिटैचमेंट की, मोह के त्याग की भावना रख करके आपको काम करना है, आदत में डाल लेना है। अब आमतौर पे देख लेते हैं बृहस्पति का किन राशियों में क्या प्रभाव होगा। वैसे मैंने एक्सप्लेन कर दिया, आपको बहुत कुछ समझ में भी आ गया होगा करना क्या है। मेष राशि में अगर बृहस्पति है तो यहाँ पर काफी अच्छा फल देने वाला है। अपने मित्र के घर में होता है, काल पुरुष की कुंडली के लग्न में होता है। ऐसे में व्यक्ति धार्मिक होता है, उदार होता है, विभव युक्त, विभव मतलब वैभव से युक्त होता है, बुद्धिमान होता है, स्त्री से सुखी, पुत्र से सुखी। क्या कारण है स्त्री पुत्र से सुखी? जब भी मेष राशि में होगा तो मेष राशि से बृहस्पति की 5वीं दृष्टि सिंह राशि पे जाएगी, जो कि संतान भाव की राशि काल पुरुष की कुंडली से है। भले ही सिंह राशि आपकी कुंडली के 5म भाव में ना हो, लेकिन 5वीं राशि सिंह राशि हमेशा संतान को रिप्रेजेंट करती ही करती है। तो मेष राशि का बृहस्पति संतान से सुखी, स्त्री से सुखी, और 9वीं दृष्टि यहाँ जाता है धनु राशि पर। तो इसलिए ऐसे व्यक्ति हमेशा तेजस्वी होंगे, क्षमावान होंगे, प्रसिद्ध होंगे, अधिकार से युक्त होंगे और अपने अधिकारों का सदुपयोग करेंगे। शत्रु भी होंगे, विरोधी भी होंगे, पेट पीछे चिल्लाते रहेंगे, सामने से कुछ कर नहीं सकते। यानी मेष राशि का बृहस्पति व्यक्ति को सुखी बनाता है। वृषभ राशि का अगर बृहस्पति है तो क्या करेगा? वृषभ राशि में है, अर्थ प्रधान वाली राशियों में है, तो अर्थ प्रधान राशि में है और शुक्र की राशि है, वैभव की राशि है। धन और वाहन, गौरव, जो मतलब भौकाल बनाने वाली चीजें हैं, बृहस्पति उनको देने का प्रयत्न करता है पूरा का पूरा।
अगर बृहस्पति वृषभ राशि में है आपकी कुंडली में, तो आप एक चीज नोटिस करेंगे कि ऐसा व्यक्ति जिंदगी में शत्रु पालना पसंद नहीं करेगा, हमेशा जीवन के हर स्टेट में कंप्रोमाइजिंग स्टेट में चलेगा, ना काहू से दोस्ती ना काहू से बैर, क्योंकि बृहस्पति की जो 5वीं दृष्टि पड़ती है वह काल पुरुष की कन्या राशि पर पड़ती है, 6ठे भाव की राशि पर पड़ती है। इसलिए ऐसा व्यक्ति किसी से बवाल विवाद इन सारी चीजों से बचता है, शांत रहता है, वह अपने ऊपर ध्यान देना पसंद करता, अपने धन को बढ़ाता है, भवन के सुख पर, वाहन के सुख पर, संपत्ति बढ़ाने पर ध्यान देता है, गुरु का भक्त होता है, ईश्वर का भी प्रेमी होता है और वाहन संतान आदि से सुखी होता है। और ईश्वर से ऐसे लोग जब भी अक्सर प्रार्थना करते हैं तो भौतिक चीजें ही मांगते हैं। अगर गुरु धर्म प्रधान राशियों में होता है तो ऐसे लोग जब मंदिर अक्सर जाते हैं तो कुछ बहुत मांगते नहीं हैं, छोड़ देते हैं ईश्वर पर कि आपको पता है कि क्या अच्छा है क्या बुरा है, उस हिसाब से करिए। अर्थ प्रधान राशियों में जब बृहस्पति होता है तो ऐसे लोग ईश्वर से अक्सर भौतिक उन्नति, संपदा, अपनी काम इच्छाएं और कामनाएं बोलते हैं। वहीं अगर काम त्रिकोण की राशियों में अगर बृहस्पति मिथुन राशि में हो, तुला में हो और कुंभ राशि में होता है तो ऐसे लोग अक्सर अपने काम काज को लेकर के, कैरियर को लेकर के ज्यादा प्रार्थनाएं करते हैं, उम्मीद एक्सपेक्टेशन करते हैं। और वहीं कर्क और वृश्चिक मीन राशि में बृहस्पति के होने पर ऐसे लोग धन्यवाद अर्पित करते हैं ईश्वर को, जो दिया है आपने बहुत दिया है, ऐसे देते रहिए ताकि मैं लोगों की मदद करने में भी सक्षम रहूं। ये भी आकलन निकल के आ जाता है सामने। तो वृषभ राशि का भी बृहस्पति ठीक है। अगर मिथुन राशि में बृहस्पति महाराज बैठे हैं तो काल पुरुष की कुंडली में गले पर बैठे हैं, तो ऐसे व्यक्ति का जो कंठ होता है वो मधुर होता है, अच्छा होता है, अच्छे बोलने वाले होते हैं। वृषभ राशि में बृहस्पति के होने से व्यक्ति विद्वानों जैसी भाषा बोलता है। और मिथुन राशि में होने पर शीलवान होगा, दूसरों का हित चाहने वाला होगा, मित्रों से युक्त रहेगा, कम्युनिकेशन जो है उसमें भी निपुण रहेगा, काव्य में रुचि रखेगा। और ऐसे लोग कृषि आदि के व्यवसाय से भी लाभ उठा लेते हैं। अगर बृहस्पति आपका यहाँ बैठा है तो आप पत्नी से सुखी रहेंगे, आप धार्मिक चीजों से सुखी रहेंगे, पिता पक्ष से आप सुखी रहेंगे और जीवन में आपका कोई भी काम पैसों के कारण से रुकने नहीं पाता है। वहीं कर्क राशि में बृहस्पति के होने से जातक को पुत्र की प्राप्ति होती है और अच्छे गुणी पुत्र की प्राप्ति होती है। परिवार में माया रहती है, पति पत्नी बच्चे सब आपस में एक दूसरे में प्रेम पूर्वक रहते हैं। ऐश्वर्य भी ऐसे व्यक्ति को मिलता है। ऐसे व्यक्ति अगर धन का घमंड करते हैं तो फिर इनके जीवन में विपदाएं आने लगती हैं। शास्त्र हो गया, विशेष प्रकार की कलाएं ऐसे लोगों के अंदर होती हैं। ऐसे लोग बहुत विवेकी होते हैं, विवेक तो इनके अंदर खूब होता है, किन परिस्थितियों में कैसा व्यवहार और बातचीत करना है ये इनको पता होता है। और इनके अंदर त्याग की भावनाएं भी होती हैं, मतलब विपरीत परिस्थितियों को अधिक झेलने की क्षमता होती है जिनका बृहस्पति कर्क, वृश्चिक और मीन राशि में होता है उनके अंदर। इसी प्रकार से अगर सिंह राशि में बृहस्पति महाराज बैठे हुए हैं तो यह मित्र का घर तो है ही। यहाँ पर बृहस्पति बैठ करके क्या करते हैं, थोड़ा पुत्र संतान जब जन्म लेती है तो उसको थोड़ी सी तकलीफ रह सकती है, या पुत्र संतान देर से हो, पुत्र संतान पैदा होने पर उसको कोई दिक्कत हो, यानी पुत्र संतान से जुड़ा कोई संताप दे सकते हैं। साथ ही साथ बुद्धि तो उच्च कोटि की बना देते हैं। ऐसा व्यक्ति जो है पर्वत हो गया, जंगल हो गया, वन हो गया, ऐसे स्थानों को ज्यादा पसंद करते हैं। मधुरभाषी होगा और समूह को अगर संबोधित करना हो तो बहुत अच्छी भाषा बोल के पूरे समूह को अपनी तरफ आकर्षित कर लेता है। शत्रु होते नहीं हैं। पुत्र, ऐश्वर्य, स्त्री आदि से ऐसा व्यक्ति संपन्न होता है और अपने पुत्र और पत्नी आदि को लेकर के धार्मिक यात्राएं भी करता है। इच्छाएं पूरी होती रहती हैं, सेहत आमतौर पे सही रहती है, कोई जटिल बीमारी आने से रुकती है। अगर बृहस्पति महाराज कन्या राशि में बैठे हों तो ऐसे में क्या होता है, मित्रों की संख्या अधिक होने लगती है। व्यक्ति अपने शत्रु को भी मित्र बनाने का प्रयास करने लगता है, यानी शत्रुता करता ही नहीं, जो विरोधी भी हैं उनसे भी किसी ना किसी प्रकार से संबंध जोड़ के मित्र बनाने लगता है।
वस्त्र से सुखी होता है, खाने पीने से सुखी होता है, पर्याप्त धन होता है, लेकिन दानी भी होता है। ऐसे व्यक्ति शत्रु विजयी होते हैं, यानी शत्रुओं को भी अपने पक्ष में कर लेते हैं। लेकिन यहाँ पर जब बृहस्पति कन्या राशि में होता है तो लोग जो है अगर मांगलिक कार्य करते रहें तो उनके लिए ज़्यादा अच्छा रहता है। कुछ ना कुछ मांगलिक कार्यों में इनका पैसा खर्च होता रहता है। अगर नहीं खर्चा करते हैं तो उस हिसाब से थोड़ी सी ग्रोथ रुकती है, इसलिए करना चाहिए, मांगलिक कार्यों में खर्च करना चाहिए। कैरियर पे ये विशेष ध्यान देने वाले होते हैं। हमेशा कन्या राशि में जब बृहस्पति होगा तो ऐसे लोग अपने जीवन में कुछ ना कुछ गुप्त फंड बना के रखते हैं, यानी इमरजेंसी के लिए कुछ ना कुछ बचा के रखेंगे, इस भावना के साथ कि जैसे मेरे पास ये है ही नहीं, जब बहुत सख्त जरूरत पड़ेगी तब भले खर्चा करें। तुला राशि का बृहस्पति क्या देगा? ऐसा तुला राशि का अगर बृहस्पति है तो बहुत अच्छा है। यह बृहस्पति आपको अच्छे विचार, संस्कार, अच्छी चीज़ों का लाभ, अच्छे तरीके से धन कमाने की प्रेरणा भी देता है। आप अपने जो छोटे भाई बहन हैं, आपसे जो छोटे सहोदर हैं, उनके प्रति भी विशेष ध्यान देते हैं, उनको अच्छी शिक्षा दीक्षा देने का प्रयास और प्रयत्न आप करना चाहते हैं। अगर बृहस्पति आपका तुला राशि में है तो ठीक है, अच्छा है, दानी होंगे, चतुर होंगे, धन सुख साधन मित्रों से युक्त होंगे, साहसी होंगे, ठीक है। वृश्चिक राशि में बृहस्पति के होने से क्या प्रभाव मिलेगा? अगर वृश्चिक राशि में बृहस्पति है तो यहाँ से 12वें राशि पर दृष्टि डालता है, यानी फिर से मांगलिक कार्यों में पैसे ऐसे व्यक्ति का व्यय होता रहता है। मांगलिक कार्यों के लिए व्यक्ति कभी विचार नहीं करता है कि धन खर्चा करें ना करें, महाधनवान होता है, दानी होता है। अच्छा, कन्या, वृश्चिक और मीन राशि में बृहस्पति के होने से व्यक्ति पात्र और कुपात्र का ख्याल नहीं करता है कि मदद करना है तो कैसा भी व्यक्ति हो मदद करेगा, वह पात्र है कुपात्र है इससे उसको नहीं मतलब है। सज्जन दुर्जन सभी के लिए वह मदद करने के लिए तत्पर रहता है। तो वृश्चिक राशि में रहने से भी ठीक है। जातक पुत्र स्त्री आदि से सुखी होता है। जातक के पास में कुछ ना कुछ गुप्त फंड बना ही रहता है, छिपा के रखते हैं इमरजेंसी के लिए। घर और गाड़ी का सुख भी होता है, हालांकि थोड़ा देर से मिले, मन पसंद घर और गाड़ी लेकिन मिल जाता है अगर त्याग की भावना होती है तो। इसके साथ साथ कभी कभी ऐसे लोग झूठ भी बोलने लग जाते हैं पैसे के लिए, जो इनके लिए दुखदाई हो जाता है बाद में। अगर बृहस्पति धनु राशि में बैठे हुए हैं तो जातक जो है राजा का बहुत प्रिय होगा, राजा तुल्य होगा, यानी लोग उसकी मान्यता करेंगे, उसका सम्मान करेंगे। जिस क्षेत्र में काम करता है उस क्षेत्र में बहुत ही सफल रहेगा। जहां काम करता है, जिस क्षेत्र में काम करता है, वहां के लोग ऐसे व्यक्ति को कहेंगे कि हाँ यह व्यक्ति न्याय प्रिय है, न्याय के रास्ते पे चलता, अपना पराया भेदभाव छोड़ के। जब भी बृहस्पति धर्म त्रिकोण की राशियों में होता है तो वह व्यक्ति को न्यायवान बनाता है। व्यक्ति सबके हितों की रक्षा करना चाहता है, सबका ख्याल रखना चाहता है, बहुविभव युक्त होता है, यानी इस व्यक्ति का वैभव बहुत फैलता है। धन वाहन आदि का सुख होता है। दानी, बुद्धिमान, धार्मिक यात्राएं भी खूब ऐसे व्यक्तियों की होती रहती हैं। संतान होने के बाद ऐसे लोगों का विशेष भाग्योदय देखा गया है। मकर राशि में अगर बृहस्पति बैठे हैं तो नीच राशि में हो जाते हैं। जीवन में एक बार आर्थिक समस्याओं का सामना होता ही होता है, कम से कम ज्यादातर केसेस में। और अगर बृहस्पति नीच राशि में है तो धन कमाने के लिए ऐसे लोग कभी कभी गलत या दूसरों का नुकसान होगा कि नहीं होगा इस चीज की फिक्र नहीं करते हैं, यही एक चीज गलत हो जाती है इनसे। धन कमाने के लिए सही रास्ते पे चलना चाहिए, धन को सही तरीके से अपनी तरफ खींचें, अन्यथा इनको दुख भोगना पड़ेगा। भ्रमण ऐसे लोगों को करना पड़ता है, कभी कभी विदेश या अपने स्थान से दूर जाते रहना पड़ सकता है। जो इच्छाएं और मनोकामनाओं की सिद्धि हैं इनके टाइम पे नहीं पूरी होती हैं। यह व्यक्ति कभी कभी दूसरों के लाभ को, दूसरों के मिलने वाले जो प्रयोजन है जिनसे उनका कार्य सिद्ध होगा उसमें विघ्न भी डाल देते हैं। लेकिन ऐसे लोग जिनका बृहस्पति मकर राशि में है वो अपने मैनेजमेंट को संभालें, अर्थ मैनेजमेंट को, तो काफी सुखी संपन्न हो सकते हैं। कभी कभी ऐसे लोगों को फैटी लीवर की भी समस्याएं देता है। कभी कभी ऐसे लोगों को पैनक्रियास या
ट्राइग्लिसराइड जो होता है शरीर में वो भी बढ़ने की संभावना रहती है। मीठा जो है उससे ऐसे लोगों को थोड़ा सा परहेज करने की जरूरत है। मकर राशि में ना ही हो बृहस्पति, किसी भी कुंडली में अगर बृहस्पति अस्त हो, बृहस्पति 6, 8 या 12वें भाव में हो, बृहस्पति मकर में हो, तो ऐसे लोगों को ज़्यादा मीठा से परहेज करना चाहिए। कुंभ राशि का अगर बृहस्पति है तो काफ़ी ठीक फल देते हैं। कुंभ राशि में बृहस्पति के होने से दांत और पेटों की समस्याओं से जीवन में कई बार दो चार होना पड़ता है। साथ ही साथ ऐसे लोग सुख तो पाते हैं, धन, पुत्र, स्त्री आदि से सुखी रहते हैं, लेकिन समाज ऐसे लोगों को कंजूस मानता है। ऐसे लोग पैसा खर्चा करने में सोच विचार करते ही करते हैं। ऐसे लोगों को अपने भोजन में हाइजीन का ख्याल रखना चाहिए। बाहर का खाना पीना इनको परहेज करना चाहिए। जैसा कि मैं शुरू में बोला कि उदर रोग, पेट के रोग से पीड़ित रह सकते हैं, तो बाहर के भोजन से हाइजीनिक जो नहीं है, जो शुद्ध नहीं है, जो सही ढंग से सही स्थान पर रखा बनाया नहीं गया, ऐसे भोजनों से परहेज करना चाहिए। ऐसे लोग जो होते हैं अपने छोटे भाई बहनों के लिए बहुत ही प्रयास करते हैं। ऐसे लोग कभी आवेश में आना नहीं पसंद करते, आमतौर पे शांत रहते हैं, वैवाहिक जीवन ठीक रहता है, अच्छे तरीके से धन कमाते हैं और मनी मैनेजमेंट करते हैं। मीन राशि में बृहस्पति के होने से जातक धनी होता है और किसी अच्छे पद पर होता है। जहाँ काम करता है वहाँ पर अपने अधिकारियों का प्रिय होता है, मुखिया होता है, धनवान तो होगा ही होगा, कामी होता है। थोड़ा काम और वासना पे नियंत्रण ऐसे लोगों को करने का प्रयास करना चाहिए। उच्च स्थान भी पाते हैं। मीन राशि में बृहस्पति के होने से जातक को ध्यान रखना चाहिए कि ऐसे जातक जब भी दान पुण्य करते हैं तो पात्र और कुपात्र का ध्यान नहीं रख पाते हैं। अच्छे बुरे किसी भी प्रकार के व्यक्ति की मदद ये करते ही करते हैं। बृहस्पति यहाँ पर होने से व्यक्ति को घर और गाड़ी का सुख अच्छा मिलता है। थोड़ा देर से मिले मनमाफिक घर गाड़ी ऐसा हो सकता है। किसी से शत्रुता नहीं होने पाती है, लेकिन जीवन में अगर मीन राशि में बृहस्पति है तो कुछ लोग आपके ऊपर कलंक लगाने का भी प्रयास करते हैं। अगर आपका बृहस्पति बुरा फल दे रहा है तो आप बृहस्पति की वस्तुओं का दान कर सकते हैं। बृहस्पति की दशा जब चले, अंतरदशा चले, आपकी जो भी राशि है, मेष राशि, वृषभ राशि, जो भी राशि है, जब भी आपकी राशि से बृहस्पति छठे भाव में गोचर करेगा तब ध्यान दीजिएगा, आपके लिए कुछ ना कुछ परेशानियां आएंगी। जब भी आपकी राशि से बृहस्पति 8 में जाएगा तब परेशानियां आएंगी, और आपकी राशि से बृहस्पति 12 में जाएगा तो कुछ शुभ कार्यों में आपका पैसा व्यय हो सकता है। उम्मीद है विषय वस्तु आपको समझ में आ गया होगा।